नमस्कार दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात बेहद ही खास होती है क्योंकि इस रात चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा का विधान है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि इस दिन की विशेषताएं क्या हैं। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव और कमला पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष तौर पर पूजा करने का विधान है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस साल शरद पूर्णिमा जो है वो 19 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। साल की सभी पूर्णिमा में आश्विनी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा विशेष चमत्कारी मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी जो है वो धरती को नहलाती है और इसी दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि आश्विन महीने के पूर्णिमा के दिन समंदर मंथन के दौरान महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने से भक्त को लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन लक्ष्मी माँ अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने जागते हुए जो भक्तगण हैं उनको धन और वैभव का आशीष देती हैं। शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। देश भर में शरद पूर्णिमा का त्यौहार जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगह लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस साल शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वह 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से शुरू होगी और 20 अक्टूबर को रात 8:20 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में सभी प्रकार के रोगों को हरने की यानी दूर करने की क्षमता होती है। इसी आधार पर कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो है वो आकाश से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। अंतरिक्ष के समस्त ग्रहों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चंद्र किरणों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। शरद पूर्णिमा का दिन खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और रात के 1 पहर के बाद लक्ष्मी जी को इस खीर का भोग लगाया जाता है। पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने के पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि चंद्रमा के औषधीय गुणों से युक्त किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाएगी। उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद रहता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिन स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ लक्ष्मी पूजन का विशेष आयोजन होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य आकाश दीप जलाने और दीपदान करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की निशा में ही भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसलिए इस दिन से कार्तिक मास के यम, नियम, व्रत और दीपदान भी शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन छोटा सा उपाय करने से बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। ऐसे में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि धन और सुख की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा पर किस मुहूर्त में कैसे पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों विशेषकर उनको खीर का भोजन करवा करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन घर में जागरण करने से भी धन संपत्ति में लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ दे करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर मंदिर में दान करने से भी लाभ मिलता है।
पूजा करने के बाद रात 12 बजे के बाद अपने परिवार के लोगों को खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और धन धान्य की समस्या होने लगती है। ऐसे काम जो हमें शरद पूर्णिमा पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए, उन कामों के बारे में मैं खास तौर पर कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। शरद पूर्णिमा के दिन भूल करके भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस मुश्किल ही लौट करके आता है और इस दिन कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और रिश्तों में भी कड़वाहट आती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है, इसलिए भूल करके भी तामसिक भोजन खास तौर पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला घर पर आती है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुहागन स्त्री का सत्कार करें और दान दे करके ही घर से विदा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए, घर में सुख शांति का वास करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय दान करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी शाम के समय किसी को दान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर सरसों, हल्दी व जीरा तो बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से धन धान्य की समस्या बन जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर की सुख शांति में बाधा आती है। चलते चलते मैं एक बार फिर से कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि इस साल शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।